पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था अर्थ सभी लोग का शुक्रिया करता है और कहता है कि अब एम्परर हमारे मीडिएटर की तरह काम करेंगे। थोड़ी दिक्कत आई थी पर अंत में चीजें ठीक हो गई। जो सुनकर अलीशिया कहती है कि दिक्कत तो कोई भी नहीं आई थी, चीजें वही हुई जो कि शुरुआत से मैंने प्लान करी थी। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो, जिस पर अलीशिया कहती है कि हमारी प्रायोरिटी ये नहीं थी कि हम अपने प्राइस को जितना हो सके लो रखें, बल्कि हमारी प्रायोरिटी एक डिसीजिव रिजोल्यूशन लाना था। नेगोशिएशन के दौरान अगर लैंग ने हमारे बजट को रिवील नहीं किया होता तो नेगोशिएशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि शाक माँ काफी ज्यादा लालची है। मुझे पता था कि वो रिश्वत जरूर मांगेगा और फिर हमें उसे तभी फंसाना था, और लैंग के वो सब बोलने से काफी ज्यादा मदद हो गई। शाक माँ हमारे चाल में फंस गया। हमारा बस चैलेंज ये था कि हमें शाक माँ को रिश्वत कब देनी थी। हमारे पास समय नहीं होता क्योंकि हम लोग को सैंपल में जाना पड़ता वापिस से पैसे लेकर आने के लिए, इसलिए मैंने पहले से ही कपड़े और ज्वेलरी को तैयार कर लिया, क्योंकि अगर एक रिश्वत डेस्परेशन के तौर पर आती है तो शाक माँ बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शाक माँ इतना भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि वो हमारी बातों में इतनी जल्दी आ जाएगा, पर हमारी गलती को देखना कि हमारा असली ट्रू बजट क्या है, तो शाकमा हमसे रिश्वत ले पाएगा और वो हमारा काम भी कर देगा और उसे शक भी नहीं होगा। शाकमा को पता नहीं था कि शुरुआत से मैंने ये सारी चीजें प्लान कर रखी थी। ये सुनने के बाद अब सभी लोग अब उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, पर तभी लैंग खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। ऐसे बोलकर वो वहां से चला जाता है, जिसे देख अर्थ से रोकने की कोशिश करता है, पर तभी ल्यूमेर अर्थ से कहता है कि मैं जाता हूँ उसके पीछे। अगले सीन में ल्यूमेर अब उसी के पास आ जाता है और कहता है क्या हुआ, जिस पर लैंग कहता है कि मैं अर्थ और लीशिया पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। मेरा जन्म मिसियान के अंदर हुआ है और मेरी जिंदगी भी वही बनी है। मिसियान पर मुझे काफी ज्यादा गर्व है, पर जो नेगोशिएशन हमने करी है वो काफी झूठ से भरी हुई थी। क्या तुम्हें सही में लगता है कि ऐसे लोग मिसियान के लिए ट्रस्टवर्दी हैं? तो ल्यूमेर अब उनसे कहता है कि तुम उन्हें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उनका जन्म तुम्हारी तरह नहीं हुआ था। तुम्हारे पास काफी पावर्स थी, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी। पर वो दोनों तुमसे काफी ज्यादा लो रैंक पर हैं। उनके पास कोई भी पावर नहीं है, पर फिर भी वो डोमेन के लीडर्स हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आखिरकार उनके लोगों को बचाने के लिए उन लोगों को क्या करना चाहिए। उनको झूठ बोलना जरूरी है, वरना किसी को भी वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। वो लोग अपने लोगों को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि वो लोग मिसियान को काफी पसंद करते हैं और उनके लिए लॉयल हैं। ये सुनकर लैंग अब चिढ़ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसे वहाँ से भागता हुआ अर्थ भी देख लेता है। वहीं पर ल्यूमेर को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर वो लैंग के साथ काफी ज्यादा खेला करता था जब लैंग बच्चा था। तभी अर्थ भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर ल्यूमेर कहता है कि लैंग ने जो कुछ भी कहा उसकी बात पर बुरा मत मानना, वो बस कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड है। काश वो सीख पाता बेस्ट तरीका अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर वो ऐसा कर पाया तो वो एक काफी अच्छा गवर्नर बन जाएगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर शाकमा ने पैराडिल में अपना लेटर भेज दिया है। इसके बाद अब पैराडिल की तरफ से एक मैसेंजर इंपीरियल कैपिटल में आ चुका है और अब वो लोग उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर अर्थ कहता है कि लैंग इतने समय में अपने इन में वापिस ही नहीं आया, पर अब वो वापिस आ चुका है। आखिर इतने समय से वो कर क्या रहा था। इसके बाद वो लोग रूम के अंदर जाते हैं और अब अर्थ कहने लगता है कि आज हम लोग पैराडिल के साथ नेगोशिएशन करेंगे। ये नेगोशिएशन थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब नेगोशिएशन चालू कर देते हैं, जहाँ पर पैराडिल का अब फॉरेन मिनिस्टर अब शुरुआत करता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग सही में इंडिपेंडेंस चाहते हो? क्योंकि मिशन के अंदर काफी सारे रिच नोबल्स रहते हैं। हमें लगता है कि तुम लोग ऐसा अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। जिस पर अर्थ अब उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर वो अब अर्थ को चुप करा देते हैं और कहते हैं कि इंडिपेंडेंस पाना काफी रेबेलियन है। हम लोग चाहते हैं कि इसका आंसर सिर्फ लैंग दे। जिस पर लैंग कहता है कि वास्ट मार्की की फैक्शन चाहती है इंडिपेंडेंस। ये सुनकर अर्थ सोचता है कि आखिर क्या बोल रहा है, क्या ये इसकी बातों पर विश्वास करेंगे भी? वहीं पर वो बंदा कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे। वो कहता है कि मैं काफी रिलीफ फील कर रहा हूँ, हमारा भी काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा कोऑपरेट करना एक और प्रोविंस के साथ। और तो मैजेस्टी ने हमें पर्सनली इंट्रोड्यूस किया है, तो चलो फिर एक ऑफिशियल अलायंस बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं। और अब इसी के साथ उन लोगों की डील पूरी हो जाती है। वो लोग अब अर्थ के साथ हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में वो लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ पर अर्थ कहता है कि मुझे पता नहीं था कि हमारी डील इतनी जल्दी हो जाएगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने हम पर ऐसे ही विश्वास कर लिया। जिस पर लीशिया कहती है कि सब कुछ लैंग की वजह से हुआ है। इसके बाद अब हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैंग सीधा लीशिया के रूम के अंदर आ जाता है और अब वो लीशिया से माफी मांगते हैं और कहता है कि तुम अपना बेस्ट दे रही थी, जिससे कि मिशन काफी बेटर हो सके, पर मुझे सब बेवकूफ इस चीज को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पाया। पर मैं भी मिशन के लिए काफी यूजफुल होना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो लीशिया भी अब मान जाती है और अब वो उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। जिस पर लैंग कहता है कि तुम अपना प्लान मुझे बताकर सारा फायदा तुम मुझे दिलवाना चाहती हो। जिस पर लीशिया कहती है हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसे एक टॉवल दे देती है, क्योंकि लैंग काफी भीग गया था बारिश के अंदर। सीन वापस प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर लीशिया कहने लगती है कि मैं काफी सरप्राइज हो गई थी ये देखकर कि लैंग इतना ज्यादा डेस्परेट था। ये सुनकर लैंग कहता है कि तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। वहीं पर अब बस लीशिया से कहता है कि आखिर तुमने इसे कौन सी एडवाइस दी थी। जिस पर लीशिया कहती है कि मैंने लैंग को कहा था कि जितनी हो सके वो डिनर पार्टीज को अटेंड करे कैपिटल के अंदर, क्योंकि लैंग नेगोशिएशन को अपनी ऑनेस्टी के साथ बिगाड़ देता है। ऐसी बात पूरे पैलेस के अंदर काफी जल्द फैल जाती है और कैपिटल के नोबिलिटी के लिए ये कॉमन नॉलेज बन जाती है। इसलिए लैंग ने झूठी र्यूमर फैला दी कि वास्ट मार्क इंडिपेंडेंस
काइंडनेस चाहता है और लोग उसकी बात पर विश्वास भी करने लगे क्योंकि उन्हें लगता था कि लैंग सच बोलता है। ये सुनकर अर्थ लैंग से कहते हैं कि इसका मतलब तुम पूरे हफ्ते डिनर पार्टीज को अटेंड कर रहे थे। अब समझा। जिस पर अब वो कहने लगता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें काफी दिक्कत हुई। इस पर ईशा कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हारे बदलने की इच्छा एक काफी कमाल की चीज है। जिस पर अर्थ भी कहते हैं हाँ लीशा सही कह रही है, तुम्हारी वजह से अब प्रोविंस ऑफ पेरेडल हमारी साइड हो गया है। ये सुनकर लैंग खुश होता है और कहता है कि इन 10 दिनों में मैंने काफी कुछ सीखा है। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे कि मैं मिस एन को और भी ज्यादा बेहतर जगह बना सकूं पहले से भी ज्यादा। वह अर्थ से कहते हैं चलो मिस एन को एक साथ बेहतर बनाते हैं। जिस पर अर्थ भी कहते हैं हाँ और अब वो दोनों अपना हाथ मिलाते हैं। वहीं पर अब ये सब कुछ सुनने के बाद अब लूमियर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो कहने लगता है कि लैंग तुमसे मैं काफी बड़े हो चुके हो अब। जिसके बाद अब वो लोग सीट्स के पास भी जाते हैं और उन लोगों से भी नेगोशिएशन करते हैं और वो सक्सेसफुली सीट्स के उस प्लान को रुका देते हैं जो कि था मिस एन के अंदर इन्वेड करना। इसके बाद वो लोग सैंपल में वापस आ जाते हैं जहाँ पर कोरन अब उन लोगों का वेलकम करते हैं और अब उन लोगों से कहता है कि तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में कैसल में सभी लोग बात कर रहे हैं, तुम लोगों ने सही में चीजें बदल दी है, मिशन की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद वो लैंग से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये नेगोशिएशन मिशन के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अच्छी बात तो यह है कि चीजें ठीक हो गई, नहीं तो तुम बिगाड़ देते। लेकिन तभी लैंग अब अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है कि मैं बिना परमिशन के लिए चला गया, मुझे माफ कर दो। जो सुनकर अब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें कैसा फील हुआ इन लोगों को नेगोशिएशन करते हुए देखकर। जिस पर लैंग कहता है कि मैंने ये रियलाइज करा है कि मेरे अंदर काफी ज्यादा कमी है, मैं अब ही ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी मिशन का अगले गवर्नर बनने के लिए। जो सुनकर कोरन अब उसे शाबाशी देता है और कहता है कि अपनी कंट्री के लिए प्यार दिखाना एक गवर्नर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, जाओ ट्रेनिंग करो। ये सुनकर लैंग भी चला जाता है। वहीं पर अब उसे जाता हुआ देखकर उसके ऊपर अप्रेजल यूज कर देता है और अब ये देखकर हैरान हो जाता है कि लैंग के स्टैट्स अब इंक्रीज हो चुके हैं। वहीं कोरन अब से कहता है कि लगता है कि तुम लैंग के लिए काफी अच्छे एग्जाम्पल बने हो, लैंग का फादर होने के तौर पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दूंगा और रिवॉर्ड है 100 गोल्ड कॉइन, वो भी सभी लोगों को। जो सुनकर कहता है कि तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। जिस पर कोरन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी टैलेंटेड वाइफ ने हमारे काफी पैसों को बचा लिया, तो तुम्हें इसके लिए अपनी वाइफ का शुक्र करना चाहिए। वहीं पर अब कहता है कि इतने सारे पैसे तो इनफ रहेंगे विलेज के कुओं को ठीक करने के लिए और सोल्जर्स की पेमेंट बढ़ाने के लिए। तो अब कोरन का शुक्र करता है और कहता है कि मैं इन पैसों को अच्छे से यूज करूंगा। तो कोरन अब उससे कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे माफ करना मैं तुमसे एक और फेवर मांग रहा हूँ, पर मैं अब ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आगे क्या होगा। मुझे आगे होने वाली बैटल की चिंता है। हमारा इरादा अल्फाडा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर इन्वेजन करने का है। तुम लोग का टैलेंट देखते हुए मैं तुम्हें ये इंपॉर्टेंट मिशन दे रहा हूँ। लूमियर और अर्थ, मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ कैनेडा डिस्ट्रिक्ट की फुल फोर्सेस का। मैं चाहता हूँ कि हम लोग उनके ऊपर कठोर हमला कर दे, इससे पहले अपोनेंट अपनी फोर्सेस को बढ़ा ले। 1 महीने के अंदर अपने ट्रूप्स को सैम्पलर के अंदर लेकर आ जाओ। तो वो लोग भी मान जाती हैं। अगले सीन में हम लोग बर्स को देखते हैं जो कि थोड़ा सा परेशान खड़ा हुआ था। तभी अब शार्लेट उसके पास आ जाती है जो कि उससे कहती है कि तुम परेशान लग रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी पहली बैटल है ना, तुम इस बैटल को हम पर छोड़ सकते हो और तुम वापिस से घर पर बैठ सकते हो, हम संभाल लेंगे। तो अब बर्स कहता है कि सच बात तो ये है कि मैं भी काफी डरा हुआ, और अगर मैं डर जाऊंगा और होश खो दूंगा तो मैं अपने फादर को कभी भी फेस नहीं कर पाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा क्योंकि अब मैं हमारे डोमेन का लॉर्ड जो हूँ, मैं रेडी हूँ। जो सुनकर शार्लेट भी अब उससे कहती है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। जो सुनकर अर्थ खुश होता है। वही हमें पता चलता है कि इन सारी बातों को अब लीशिया भी सुन रही होती है। वो भी कह रही होती है कि अर्थ मैं भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगी। अगले सीन में हम लोग का ब्रोसेल को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि लॉर्ड अर्थ को गए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं और हम लोग उनके घर का ख्याल रख रहे हैं, साथ में हम लोग बैटल की तैयारियां भी कर रहे हैं। रोसेल अब दौड़ लगाकर मीरेल के पास आ जाता है और कहता है कि मैं भाग लिया। जिस पर मीरेल कहती है कि एक और लैप और दौड़ो। तो रोसेल कहता है कि मैं और नहीं दौड़ सकता हूँ, तुमने मुझे कहा था कि जब मेरी रनिंग पूरी हो जाएगी तो तुम मुझे टैक्टिक सिखाओगी। इस पर मीरेल कहती है कि मुझे तो याद नहीं कि मैंने ये कब कहा था, तुम जाकर रिट्स से क्यों नहीं पूछते हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रिट्स भी आ जाता है चाय लेकर और अब वो रोसेल से कहता है कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तो रोसेल कहता है हाँ, मीरेल अब मुझे टैक्टिक सिखाने वाली है। जिस पर रिट्स कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें कुछ भी सिखा पाएगी क्योंकि इस समय पर वो काफी ड्रंक है। ऐसा बोलने के बाद वो उससे उसकी ड्रिंक छीन लेता है और कहता है कि पहले काम करो। सुनकर मीरेल उससे कहते हैं कि तुम कितने रूड हो, अर्थ बिल्कुल भी इस तरीके से मेरे साथ नहीं करता था। ये सुनकर रोसेल मीरेल के मुंह को चुप करा देता है और कहता है कि अर्थ का नाम रिट्स के सामने मत लो। हम लोग अब रिट्स को देखते हैं जो कि अब अर्थ का नाम सुनकर काफी परेशान हो जाता है और कहता है कि लॉर्ड अर्थ अभी तक वापस नहीं आए हैं, कहीं वो खतरे में तो नहीं है, मुझे उन्हें बचाने जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वो अब भागने की कोशिश करता है। वहीं रोसेल उसे पकड़ लेता है और कहता है जरा शांत हो जाओ। वहीं पर अब मीरेल रिट्स से कहती है कि अर्थ ने तुम्हें कहा था ना कि इस घर का ख्याल रखना और तुम कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हो, जब अर्थ वापस आ जाएगा तब तुम उसका वेलकम कर देना। तो अब रिट्स भी अब उसकी बात मानकर शांत हो जाता है और कहता है ठीक है, ओपिनियन देने के लिए शुक्रिया। तभी हम लोग अब देखते हैं कि अब अर्थ भी वहाँ पर आ जाता है और अब वो
लोगों से कहता है कि हम लोग वापस आ गए। ये देखकर रोसेल और मिरियल काफी खुश होते हैं। वहीं पर रिट्स अब काफी ज्यादा शौक हो जाता है। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब सारी बातें अब मिरियल और रिट्स को बता देते हैं। मिरियल भी काफी इंप्रेस होती है और कहती है कि अर्श तुम कैनेडा की फोर्स को लीड करोगे, ये तो काफी अच्छी बात है। जिस पर अर्श कहता है हाँ मुझे काफी तैयारियां करनी होगी और अब से 2 दिन बाद हम हमारे सोल्जर्स के साथ निकल जाएंगे। तो रिट्स कहते हैं ठीक है, कल हम लोग एक फाइनल मॉक बैटल करा लेंगे। जिस पर अर्श कहते हैं नहीं, हम लोग इतने समय से काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग बैटल के लिए तैयार है, इसलिए कल हम लोग काफी इंजॉय करेंगे। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कल अब वो लोग टाउन के अंदर आकर काफी मजे कर रहे होते हैं। एलिशा बर्स से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। जिस पर अर्श कहता है हाँ, बैटल शुरू होने के बाद मैं थोड़े समय के लिए तुम्हें नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर एलिशा भी खुश हो जाती है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर शहर के पूरे लोग आ जाते हैं जो कि अब बर्स से कहते हैं कि तुम एक बड़ी बैटल में जा रहे हो ना। ये सुनकर अब एलिशा भी शौक हो जाती है और अब वो देखती है कि सभी लोग तो डरे हुए हैं क्योंकि बैटल में तो सभी लोग डर ही जाते हैं। वो कहती है उनसे चिंता मत करो, अर्श तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करेंगे। जो सुनकर वो लोग अब कहते हैं कि हमें अपने आप की चिंता नहीं है, हमें तुम लोगों की चिंता है जिसकी वजह से हम लोग तो रात में सो भी नहीं पाए। वो बर्स से कहते हैं कि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, तुम्हें जिस भी किसी की जरूरत हो हमें बता देना, अच्छे से खाना खाना। जो सुनकर अब बर्स भी उन लोग का शुक्रिया करता है उसकी चिंता करने के लिए। वही टाउन वासियों का अर्श के लिए इतना प्यार देखकर लिशिया भी काफी खुश हो जाती है। और अब अगले सीन में वो लोग वापस जा रहे होते हैं जहाँ पर अर्श कहता है कि शहर के लोगों ने तो हमें काफी सारे गिफ्ट दे दिए हैं। जिस पर लिशिया कहती है हाँ कोई बात नहीं, हम लोग इसे अपने घर में बांट देंगे। जिस पर अब अर्श कहता है कि वैसे मुझे माफ कर देना, एक और आखिरी जगह है जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो लिशिया भी कहती है ठीक है समझ गई, तुम अकेले में अपने फादर से बात करना चाहते हो ना, इसलिए मैं घर जाती हूँ। ऐसे बोलकर लिशिया अब चली जाती है। जिसके बाद अब अर्श अपने फादर की ग्रेव के पास आकर फूल चढ़ा देता है और अब अपने फादर को सारी अपनी जर्नी के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से ओशन काफी ज्यादा खूबसूरत था। साथ में वो बताता है कि किस तरीके से उन लोगों ने नेगोशिएशन किया और अब वो बताता है कि मैं अपनी पहली बैटल करने वाला हूँ। पहली बार तो आपने मुझे वॉर में जाने से रोक दिया था, पर क्या अब मेरा चेहरा एक वॉरियर का है? मुझे इस शहर के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, साथ में इस जगह को भी जो कि आप मेरे लिए छोड़ कर गए हो। मुझे देखते रहना फादर। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर शार्लेट, रोसेल और रिट्स भी आ जाते हैं। वो लोग भी अर्श के फादर यानी कि रेवन से बात करने के लिए आए हैं। जिसके बाद शार्लेट भी ग्रेव पर फूल चढ़ा देती है और वो रेवन से कहती है कि हम लोग एक बड़ी बैटल में जाने वाले हैं। जब मैं बच्ची थी तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इस तरीके से वॉर में जाऊंगी, पर अब मेरे सामने वॉर आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, मैं हमेशा अर्श के साथ रहूंगी और ये एक प्रॉमिस है जो कि मैंने लॉर्ड रेवन आपसे जो किया है। इसके बाद अब रोसेल की बारी आती है। वो भी फूल चढ़ाता है और कहता है कि आपके जाने के बाद मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी है और अब मुझे विश्वास है कि मैं अर्श के काम जरूर आऊंगा। इसके बाद अब रिट्स की भी बारी आती है। वो भी फूल चढ़ाकर रेवन से कहता है कि आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अर्श इस डोमेन के लॉर्ड होने के तौर पर काफी अच्छा कर रहे हैं और अब वो बैटल में जाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें विक्ट्री दिलवाएंगे। मैं हर कुछ करूंगा और अर्श को हमेशा सेफ रखूंगा। वहीं उन सभी लोग की बातें सुनकर अर्श अब उन सभी का शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग वॉर के लिए जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। लिशिया अब अर्श को उसकी तलवार लाकर दे देती है और कहती है कि मैं इस जगह की रखवाली करूंगी, तुम अपनी बैटल में फोकस करना और अपना ख्याल रखना। तो अब अर्श भी वो तलवार लेकर उसका शुक्रिया करता है और कहता है ठीक है। वो अब कहता है कि मैं जरूर जीत कर आऊंगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब सैम्पलर प्लाजा के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं जहाँ पर हमें कौमीर आर्मी को दिखाया जाता है जिसके अंदर 250 लोग हैं। जिसके बाद हमें टोर बेरक्विस्ट आर्मी दिखाई जाती है जिसके अंदर 350 लोग हैं। इसके बाद कैनेरा आर्मी दिखाई जाती है जिसके अंदर 4000 लोग हैं। जिसके बाद हम लोग को लेम्बर की आर्मी दिखाई जाती है जिसके अंदर 200 लोग हैं। जिसके बाद अब कॉरन भी स्टेज पर आ जाते हैं और वो सभी लोग का शुक्रिया करते हैं यहाँ पर आने के लिए। सुनने के बाद सभी सोल्जर सब काफी ज्यादा मोटिवेट होकर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर अर्श भी शौक हो जाता है और कहते हैं कि यहाँ तो काफी सारे लोग हैं। जिसके बाद अब कॉरन सभी लोग का शुक्रिया करते हैं अपने डोमेन को छोड़कर यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आने के लिए। अब कहता है कि मिशन के प्रोविंस कैपिटल अर्कंटेस फिलहाल उसको मेरे भाई वास मार्क्यू ने कंट्रोल कर लिया है। अर्कंटेस को वापस अपने कब्जे में करने के लिए हम लोग को सबसे पहले बर्टूडो को हराना होगा जो कि 3rd लार्जेस्ट सिटी है। बर्टूडो को हराने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाडा और सम्क शहर को पार करना होगा। पहले हम लोग ऐसे प्लान को आजमा नहीं पाते, पर अब हम लोग को पैराडेल की भी मदद मिलेगी और अब पैराडेल की फोर्स मिशन के बॉर्डर में पहुंच चुकी है और कंटेस्ट को थ्रेटन करने के लिए। वहीं हम लोग हमारी फुल फोर्सेस को भेज सकते हैं बर्टूडो को अपने कब्जे में करने के लिए। ये सारी प्लानिंग अर्श लोवेंट की वजह से पॉसिबल हो पाई है, उसका शुक्रिया। मुझे हमेशा से लगता था कि हम लोग इस वॉर को जीत सकते हैं, पर अब हालात देखकर मुझे भी थोड़े बहुत डाउट्स आने लगे हैं। तुम लोग को चिंता कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर अब मुझे लगता है कि हम लोग विक्ट्री पा सकते हैं। मिशन के सभी सोल्जर्स, अब समय आ गया ये दिखाने का कि तुम लोगों ने कितनी ट्रेनिंग करी है। क्या तुम सभी लोग मेरी मदद करोगे विक्ट्री दिलाने में? जो सिंह सभी लोग भी कहते हैं हाँ। उन सभी लोगों का हाँ सुनकर अब अर्श काफी शौक होता है और कहता है मन में, फादर मैं इस चीज को कभी भी समझ नहीं पाया कि आखिरकार लोग बैटल में क्यों जाते हैं जहाँ पर वो मारे भी जा सकते हैं। आखिर उन्हें डर क्यों नहीं लगता? पर अब मुझे समझ आ गया है, मुझे इसका आंसर मिल गया है। जब तुम्हारे साथ और भी काफी सारे लोग हो जिनका भी सेम गोल हो और वो लोग भी अपनी जान देना चाहते हैं, वो भी सेम गोल
गोल के लिए, ये जानकर काफी ज्यादा रियश्योरिंग फील होता है। जिसके बाद अब कोरन सभी लोग को कहते हैं कि चलो अब मूव करते हैं, तो सभी लोग भी अब आगे बढ़ते हैं और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।